राधे राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज हम 2 प्रश्नोत्तर का श्रवण करते हैं। बहुत 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 ही अच्छे प्रश्न जो साधक करते हैं और उनके समाधान जो गुरुदेव देते हैं। हमारे मन के जो भी डाउट हों, जो भी हमारे मन में अशांति हो, वो इन सब प्रश्नों के उत्तर से दूर हो जाएगी। कृपया करके आप सब बहुत ध्यान से सुने और नाम जप करते रहें। जय श्री राधे। तो एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, यदि कुसंग समीप में है तो उससे हमारी भक्ति की गति अवरुद्ध हो सकती है क्या? जय हो। बहुत प्यारा प्रश्न है। आजकल बहुत सारे जनों के मन में ऐसा ही भाव आता है कि हमारे आस पड़ोस में या जो ऑफिस का माहौल है वो सब ऐसा है, पर हम भक्ति करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें बहुत बाधाएं डालती हैं। तो आइए हमारे पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में क्या कहा। समाधान। भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा था, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। नरक मिल जाना अच्छा है, लेकिन भगवत मुखों का संग अच्छा नहीं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले हैं, हमें उनका संग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर संग करेंगे तो काजर की कोठरी में कैसे सयानो जाए, काजर की एक लीक लागी है पे लागी है। जैसे सत्संग यानी सुसंग का रंग चढ़ता है, ऐसे ही कुसंग का भी रंग चढ़ता है। सुसंग का रंग तो धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन कुसंग का रंग बहुत शीघ्र चढ़ता है। जब सुसंग प्रबल है, कुसंग में प्रबलता नहीं है, पर जल्दी कुसंग का रंग इसलिए चढ़ता है क्योंकि बहुत काल से, अर्थात जब से सृष्टि रची गई तब से हम कुसंग में ही रहे, हमें सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिला होता तो सत्संगति संस्कृति कर अंता, अब तक हम संस्कृति के चक्कर से मुक्त हो गए होते, लेकिन अभी भी इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हमें सत्संग नहीं मिला, हमें कुसंग ही मिलता रहा। अतः कुसंग का हमारा पुरातन अभ्यास है। जैसे ही कुसंग मिलता है, तत्काल हमारा मन उसमें राजी हो जाता है, और जब सत्संग मिलता है तो बड़े सोच विचार और मुश्किल से सत्संग की तरफ मन बढ़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर स्थिति में हम कुसंग से बचें। यदि हम कुसंग करेंगे तो निश्चित भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। कुसंग से बड़ा हानिकारक और कोई जहर नहीं है। एक बार जहर खा लो तो वह एक ही बारी में शरीर को नष्ट कर देगा, लेकिन कुसंग ऐसे संस्कार डाल देगा जो कई जन्मों तक चलते रहेंगे। अतः कुसंग का त्याग आवश्यक है। यदि कुसंग को हम नहीं त्याग पा रहे तो बात नहीं बनेगी। जैसे काला सर्प धोखे से हमारी गोद में आकर के गिर जाए तो हम बिना कुछ सोचे समझे एकदम डर कर उसे दूर फेंक देते हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक विषय जन हैं, यानी जो भगवान के मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए बिना कुछ सोच विचार किए उनका संग त्याग देना चाहिए। अब काले सर्प को दुलार करोगे तो वो तो काट ही लेगा। विषयी पुरुषों का संग करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही, बड़े बड़ों की हो जाती है। जो नीच पुरुषों का संग करेगा उसकी बुद्धि निश्चित मलिन हो जाएगी। कुछ आंतरिक वृत्तियां भी हैं, वे भी कुसंग देती हैं। तो पहले हम भारी कुसंग से बचें, फिर आंतरिक वृत्तियों से संघर्ष करें। कुमति द्वारा आसुरी प्रवृत्तियों का जो प्रादुर्भाव होता है, उनसे हम अपने आप को बचाएं, तभी हम आगे इस मार्ग में बढ़ सकते हैं। यदि हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हम साधक या उपासक किस बात के हैं। जय जय श्री राधे। कितने प्यार से महाराज जी ने समझाया कि अगर भगवान के मार्ग पर आगे चलना है तो व्यवहार सबसे रखिए, लेकिन उनके बताए मार्ग पर मत चलिए। गुरुदेव यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं, और हमें ये बात बहुत ध्यान से सुनकर समझनी होगी। जय जय श्री राधे।
श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं। महाराज जी, साधक ने पूछा, महाराज श्री, बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में जो प्रेम था वह हमारे हृदय में नहीं है, फिर हम कैसे प्रभु से प्यार करें? जय हो। गुरुदेव महाराज ने कहा, प्रेम सबके हृदय में बराबर है, लेकिन हमारा वह प्रेम फैल गया है स्त्री में, पुरुष में, शरीर में, भोगों में। वही प्रेम समेट कर प्रभु के चरणों में लगा दो तो बस बन गया काम। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद्र परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में प्रेम ना हो, पर वह प्रेम बटा हुआ है, शरीर में, संसार में, विनाशी भोगों में लगा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, और इसमें एक लाइन सिर्फ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आजकल के रिश्ते ही ले लीजिए, जब हमारी शादी होती है तो हम पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इतना कि वो जो बोले कर देते हैं। जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो ये रिश्ते सही नहीं हैं, पर फिर भी आजकल के समय में हम सब बना रहे हैं। तो उसमें भी हम सब इतने आसक्त हो जाते हैं कि गिफ्ट, ये वो सब कुछ, इवन जान तक दे देते हैं कुछ लोग। तो सोचिए, अगर प्रभु के लिए जान दे दें तो कितनी बड़ी बात हो। प्रभु पहली बात तो जान देने ही नहीं देंगे, क्योंकि जो प्रभु से इतना प्रेम करता होगा ना, प्रभु उसे अपने हृदय से दुलार करेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसके लिए सब कुछ ले आएंगे। लेकिन एक बार करके देखिए। गुरुदेव ने भी यहाँ पर यही कहा कि हमारा प्रेम बटा हुआ है शरीर, संसार और विनाशी भोगों में, तो वहाँ से हटाइए, प्रभु के चरणों में लगाइए, नाम जप करते हुए प्रभु के गुण गाइए और बस प्रभु को पुकारते रहिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। मुझसे बोलते हुए कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे।